हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है किस गोब्लिन। ये कितनी अच्छी ड्रामा है जो अपनी स्टोरी लाइन से ये आपको समझा देगी कि रियल लव और इमोशंस होते क्या हैं, क्योंकि इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई जाएगी एक गोब्लिन की जो इंसान बनना चाहता है, पर इंसान बनने के लिए उसे 10 इंसानों को किस करना होगा और 10 ह्यूमन इमोशंस एब्जॉर्ब करने होंगे। पर ऐसा करते करते उसे एक ऐसी लड़की यूना से प्यार हो जाता है जिसका प्यार और रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है उसके फॉर्मर बॉयफ्रेंड की वजह से। तो अब एक गोब्लिन और एक प्यारी सी लड़की के बीच लव स्टोरी कैसे डेवलप होती है और फिर उनके लव स्टोरी में और क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर गोब्लिन एक लड़की को हिप्नोटाइज करता है और बोलता है मुझे दोबारा इंसान बनने के लिए 10 इंसानों को किस करना होगा और 10 ह्यूमन इमोशन सीखना होगा। ये बोलकर गोब्लिन हिप्नोटाइज हुई लड़की को किस करने लगता है, जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी लीड कैरेक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है मेरा नाम ओयुना है, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं परेशान हो गई हूँ अपने पार्ट टाइम जॉब पर लोगों को संभालते संभालते। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था इंसानों का व्यवहार अच्छा होता है, पर यहाँ काम करने के बाद मुझे पता चला कि असलियत में इंसानों का व्यवहार बहुत ही बुरा होता है। और ये सब बोलने के बाद वो अपने बॉस से बोलती है बॉस मैं कचड़ा बाहर फेंक कर आती हूँ। ये बोलकर वो कचड़ा बाहर फेंकने चली जाती है। तभी वो हमारे गोब्लिन और एक लड़की को किस करते हुए देखती है और बोलती है तुम दोनों कोई कमरा क्यों नहीं ले लेते हो। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। तभी गोब्लिन उस लड़की में से एक इमोशन खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वो लड़की बोलती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जिसके बाद अगले सीन में गोब्लिन अकेले बैठा होता है। तभी वो बोलता है मुझे इतना खराब क्यों फील हो रहा है और अचानक से मुझे इतना भारी क्यों फील हो रहा है। तभी उसके सामने गोब्लिन क्वीन आती है और बोलती है जो इमोशन तुमने अभी अभी एब्जॉर्ब किया है वो खालीपन है। खालीपन एक ब्लैक होल की तरह है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाएगा और इसीलिए तुम्हें ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ह्यूमन इमोशन ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ तुम अभी भी इंसान बनना चाहते हो। गोब्लिन बोलता है हाँ मुझे अभी भी इंसान बनना है। गोब्लिन क्वीन बोलती है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा टारगेट दिखाती हूँ। ये है तुम्हारी दूसरी टारगेट, इसका नाम है सियोल ही। ये सियोनिंग यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में रहती है। वैसे तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। गोब्लिन बोलता है क्योंकि मुझे अकेले नहीं रहना है, आप हजारों साल से अकेली हैं, मुझे आपकी तरह जिंदगी नहीं जीनी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें यूनहा अपने दोस्त सियोल ही के साथ दिखाई जाती है और ये वही लड़की होती है जो गोब्लिन का अगला टारगेट है। तभी यूनहा बोलती है मेरे पार्ट टाइम जॉब की वजह से मुझे लोगों से नफरत होने लगी है। सियोल ही बोलती है तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती हो, एक बार तुम डेट करने लगोगी तो तुम्हें ये दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। यूनहा बोलती है डेट करने की तो बात मत करो, मेरे एक्स की वजह से ही मुझे लोगों से नफरत होने लगी है। सियोल ही बोलती है तुमने बेकार लड़के को डेट किया था, किसी अच्छे लड़के को डेट करके देखो, तुम्हारे अंदर की सारी नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। वैसे मुझे किसी ने डेट के लिए पूछा है। यूनहा बोलती है कौन है वो। सियोल ही बोलती है मैंने उसे पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा है, पर वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वो इतना चार्मिंग है कि लड़कियां उसे देखकर बेहोश हो रही थीं और उसके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से सब उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। यूनहा बोलती है तुम तो मुझे भी एक्साइटेड कर रही हो। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनहा कॉलेज से घर जा रही होती है। तभी वो एक गार्डन में देखती है कि सियोल ही अपने नए बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। ये देखकर वो बोलती है सियोल ही तो बड़ी तेज निकली, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सियोल ही जिस लड़के को किस कर रही है वो वही लड़का है जिसे उसने रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। और ये देखकर उसे अपने एक्स की याद आने लगती है कि किस तरह वो भी एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। इसीलिए वो गुस्से में जाती है और गोब्लिन से बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम्हें जानना है कहाँ मैंने तुम्हें देखा है। ये बोलकर वो गोब्लिन के फेस पर एक पंच मार देती है और ये देखकर गोब्लिन बोलता है तुमने मुझे मारा क्यों। यूनहा बोलती है तुम्हें बहुत मजा आता है ना दूसरों के इमोशन के साथ खेलने में, तुम तो अपने मजे के लिए हर लड़की से फ्लर्ट कर लेते हो, पर तुम्हें पता भी है कि उन लड़कियों को कितना हर्ट होता होगा तुम्हारे जैसे कमीने की वजह से। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और सियोल ही भी उसके पीछे चली जाती है। तभी गोब्लिन खुद से बोलता है मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर मैं उस लड़की के आंसू पोंछना चाहता था और उसे खुश देखना चाहता था। तभी उसे गोब्लिन क्वीन की आवाज सुनाई देती है जो बोलती है तुमने जो दूसरा इमोशन एब्जॉर्ब किया है वो है कंपैशन। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी वजह से जब कभी भी तुम किसी को दुख में
उन्हें देखोगे तुम्हें उन्हें दिलासा देने का मन करेगा। और वहीं दूसरी ओर स्योलही युनहा से बोलती है तुमने उसे मारा क्यों? युनहा बोलती है वो कमीना एक साथ 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। मैंने उसे कल भी किसी और लड़की के साथ देखा था और आज वो तुम्हें किस कर रहा था। पर क्योंकि उस लड़की की तरह स्योलही भी सब कुछ भूल चुकी होती है इसीलिए वो बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो, मैं किसी अजनबी को क्यों किस करूंगी? युनहा बोलती है तुमने अभी अभी तो उसे किस किया। स्योलही बोलती है लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जिसके बाद हमें युनहा घर पर दिखाई जाती है। तभी वो सोच रही होती है स्योलही अचानक से सब भूल क्यों गई। तभी उसे स्योलही का फोन आता है जो उससे बोलती है तुम्हें सच में किसी को डेट करने की जरूरत है, नहीं तो तुम ऐसे ही ख्वाब देखती रहोगी। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, बस एक बार उससे जाके मिल लो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डेट अरेंज करती हूँ। युनहा उसे मना करने वाली होती है पर स्योलही फोन काट देती है। जिसके बाद हमें डेट का सीन दिखाया जाता है। तभी डेट वाला लड़का बोलता है तुम असलियत में इमेज से बहुत ज्यादा अलग दिखती हो, क्या तुमने एडिटिंग ऐप का यूज किया था? युनहा बोलती है ये बहुत ही बुरी बात है ना कि मैं असलियत में ज्यादा अच्छी नहीं दिखती हूँ। वो लड़का बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने बुरा तो नहीं माना? मुझे माफ करना, मेरी ऐसे इंसान के साथ नहीं बनती है जो छोटा सा मजाक भी ना समझे। वैसे क्या तुम बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर जा चुकी हो? क्या तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं? युनहा बोलती है तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? वो लड़का बोलता है हो सकता है फ्यूचर में तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, इसीलिए मुझे पता होना चाहिए ना। तभी युनहा बोलती है तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर जा चुके हो। वो लड़का बोलता है तुमने सही कहा, मैं बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर जा चुका हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही लॉयल बॉयफ्रेंड बनूंगा। ये सुनकर युनहा रूडली वे में बोलती है मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा ये बड़बड़ करने वाला मुंह सिल दूं। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और उसके चेहरे को देखकर युनहा बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। और युनहा के बोलने के स्टाइल से वो लड़का समझ जाता है कि युनहा उसे रिजेक्ट कर रही है। जिसके बाद युनहा अपने वर्क प्लेस पे दिखाई जाती है। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और जब वो लड़का पीछे मुड़ता है तो युनहा बोलती है छिछोरे लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोबलिन बोलता है मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। युनहा बोलती है क्या तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आए हो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया था उसके लिए? गोबलिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक कस्टमर उसे बुलाने लगता है। ये सुनकर गोबलिन जाने वाला होता है। तभी युनहा उसे रोक कर बोलती है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे ये बताओ कि स्योलही को ये क्यों नहीं याद है कि उसने तुम्हें किस किया है? तभी गोबलिन उसे अपने पास खींच कर बोलता है मेरा नाम छिछोरा नहीं है बंस्युक है, इसीलिए अब से मुझे तुम बंस्युक बुलाओ, समझी? और स्योलही को कुछ याद क्यों नहीं है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी युनहा उसे एक लात मार के बोलती है तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी दोस्त है, इसीलिए इस बात से मेरा लेना देना है। और तुम्हारा नाम बंसुक क्यों है? तुम्हें पता है ना उसका मतलब उबला हुआ अंडा होता है। चलो मुझे अब बताओ स्योलही को कुछ याद क्यों नहीं है? बंस्युक बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं एक गोबलिन हूँ और इंसान बनने के लिए मुझे 10 इंसानों को किस करना पड़ेगा और इसीलिए इंसान मुझे किस करने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन्होंने किसी को किस किया है। युनहा बोलती है क्या एक गोबलिन मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जिसके बाद अगले सीन में फ्राइड चिकन को लेकर युनहा की बहस एक आदमी से हो जाती है और वो आदमी गुस्से में युनहा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी गोबलिन वहाँ आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और अचानक से युनहा उसी फ्राइड चिकन से उस आदमी को एक पंच मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी शर्ट पकड़ने की? और युनहा को गुस्से में देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें युनहा अकेले रोते हुए दिखाई जाती है। तभी गोबलिन वहाँ आता है और कंपैशन इमोशन की वजह से वो युनहा को दिलासा देना चाहता था पर वो हिचकिचा रहा था। तभी युनहा बोलती है तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना मुझे ऐसी हालत में देखकर। गोबलिन बोलता है तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, गलती तो उसकी थी, इसीलिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुद पे गर्व होना चाहिए। मैं दुखी लोगों को दिलासा देना चाहता हूँ और मैंने सुना है कि चॉकलेट मिल्क पीने से दुख कम होता है। ये बोलकर वो युनहा को चॉकलेट मिल्क पकड़ा देता है। जिसके बाद अगले सीन में स्योलही और युनहा हमें कॉफी शॉप पर दिखाए जाते हैं। तभी कॉफी शॉप का ओनर उन दोनों को लाकर कॉफी देता है और कॉफी देकर जब वो जाने वाला होता है तभी स्योलही बोलती है तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसे गई? ये सुनकर ओनर तेजी से बोलता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पे गई थी? ये सुनकर युनहा बोलती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ओनर बोलता है तो बताओ क्या हुआ ब्लाइंड डेट पर? युनहा बोलती है वो अच्छी नहीं गई। ओनर बोलता है वैसे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? युनहा बोलती है मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत? ओनर बोलता है मैं तुम्हें कुछ रिलेशनशिप टिप्स दे देता क्योंकि तुम हमेशा गलत लोगों पर ही भरोसा कर लेती हो। अब तुम्हारे एक्स की ही बात कर लो, तुमने उससे बेपनाह प्यार किया और उस पे आंख मूंद कर भरोसा किया और बदले में वो तुम्हें चीट कर रहा था। युनहा वैसे तुम एक बिंदास लड़की हो पर उसके सामने पता नहीं क्यों तुम एक बेचारी बन जाती थी। ये सुनकर युनहा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसके
उसके जाने के बाद श्योल ही बोलती है तुम्हें उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद अगले सीन में गोब्लिन क्वीन गोब्लिन को उसका अगला टारगेट दिखाती है और बोलती है ध्यान रखना जब भी तुम किसी को किस करते हो तुम्हारी गोब्लिन एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। अगर उसने तुम्हारी एनर्जी महसूस कर ली तो वो तुम्हें मारने आ जाएगा। गोब्लिन बोलता है कौन मुझे मारने आ जाएगा। गोब्लिन क्वीन बोलती है भूत भगाने वाला। इसीलिए एक बार तुम किसी को किस कर लो जल्दी से उस जगह से कहीं दूर चले जाना, समझे। ये बोलकर गोब्लिन क्वीन गायब हो जाती है। जिसके बाद गोब्लिन अपने टारगेट के पास जाता है और उसके शॉप में एक फोटो देखकर बोलता है मेरे हिसाब से वो तुम्हारा पति है ना। टारगेट बोलती है वो मेरा एक्स है। गोब्लिन बोलता है तो फिर उसकी फोटो यहाँ क्या कर रही है। टारगेट बोलती है वो 2 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर गया, हमारे वेडिंग के 2 हफ्ते पहले। गोब्लिन बोलता है ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। टारगेट बोलती है मैं इसके बारे में बात करते समय इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी तक उसे भूल नहीं पाई हूँ। मैं जब भी उसकी तस्वीर देखती हूँ मुझे लगता है वो अभी इस दरवाजे से मेरे सामने आ जाएगा। तभी गोब्लिन मेडिक्योर करवा के वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वो अपनी पर्सनैलिटी उस लड़की के बॉयफ्रेंड में बदलकर दोबारा उसके पास जाता है और अपने बॉयफ्रेंड को देखकर वो लड़की बोलती है मैं सपना देख रही हूँ क्या। ये बोलकर वो अपने बॉयफ्रेंड को किस करने लगती है और किस करने के बाद बोलती है प्लीज हर रोज मेरे सपने में ऐसे ही आना। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ मैं हर रोज तुम्हारे सपने में आऊंगा। ये बोलकर गोब्लिन शॉप से बाहर चला जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद गोब्लिन बोलता है ये इमोशन इतना हर्ट क्यों कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में यून्हा अपने अपार्टमेंट में जाती है तो वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ खड़ा है। तभी यून्हा उससे पूछने वाली होती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में एक लड़की उसके एक्स के पास आती है और उससे बोलती है तुम इसे जानते हो क्या। उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है ये मेरी दोस्त है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यून्हा रोने लगती है और वहीं दूसरी ओर सैडनेस इमोशन एब्जॉर्ब करने के बाद गोब्लिन भी रो रहा होता है। तभी वो दोनों रोते रोते एक दूसरे के सामने आते हैं और गोब्लिन को रोता हुआ देखकर यून्हा बोलती है तुम रो क्यों रहे हो। गोब्लिन बोलता है मुझे भी नहीं पता। ये बोलने के बाद वो दोनों और भी ज्यादा रोने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं और वहाँ यून्हा गोब्लिन से पूछती है तुम रो क्यों रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने दुखी हो गए। गोब्लिन बोलता है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अंदर से टूट रहा है। क्या ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं सैड हूँ। यून्हा बोलती है तुम दोबारा से ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो जैसे तुम गोब्लिन हो। गोब्लिन बोलता है मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा सैडनेस चला जाए। यून्हा बोलती है जब आप सैड होते हो तो आपको जी भर के रो लेना चाहिए, रोने से दिल हल्का हो जाता है। इसके अलावा सैडनेस का कोई और सॉल्यूशन नहीं है। पर तभी अचानक से एक आदमी वहाँ आता है और गोब्लिन से बोलता है तुम बन सुख हो ना। गोब्लिन बोलता है हाँ पर तुम कौन हो। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारा स्मेल फॉलो करके यहाँ आया हूँ, तुम्हारी स्मेल एक गोब्लिन की स्मेल है। ये सुनकर गोब्लिन शॉक हो जाता है और बोलता है इसका मतलब तुम भूत भगाने वाले हो जो मुझे यहाँ मारने आया है। और गोब्लिन के बोलते ही वो आदमी गोब्लिन का गला पकड़ लेता है और यून्हा उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। तभी गोब्लिन यून्हा का हाथ पकड़कर यून्हा के साथ रेस्टोरेंट से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर रीअपीयर होते हैं और रीअपीयर होने के तुरंत बाद ही गोब्लिन यून्हा का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें वो दोनों एक मेडिकल शॉप में दिखाए जाते हैं जहां गोब्लिन यून्हा के हाथ पर बैंडेज लगा रहा होता है। पर यून्हा अभी जो हुआ उसके वजह से शॉक में थी, इसीलिए वो बोलती है मैं कोई सपना देख रही हूँ ना, और नहीं तो क्या। गोब्लिन असली में थोड़ी ना होते हैं, वो तो बस कहने की बातें हैं। मुझे जल्दी से इस सपने से उठना होगा, इसीलिए गोब्लिन जल्दी से मुझे किस करो। गोब्लिन बोलता है पर क्यों। यून्हा बोलती है अगर सपने में आपको कोई किस करे तो आपकी नींद खुल जाती है। गोब्लिन बोलता है ये कोई सपना नहीं है। यून्हा बोलती है ये एक सपना ही है, बस सपने में तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो। तो क्या हुआ अगर तुम नहीं किस करोगे, मैं तुम्हें किस कर देती हूँ। ये बोलकर सडनली यून्हा गोब्लिन को किस कर देती है और थोड़ी देर किस करने के बाद यून्हा को रियलाइज होता है कि सच में गोब्लिन के लिप्स उसे महसूस हो रहे हैं। इसीलिए गोब्लिन बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना ये एक सपना नहीं है। ये सुनकर यून्हा बोलती है इसका मतलब सच में मैंने तुम्हें किस किया और तुम सच में एक गोब्लिन हो। पर फिर भी मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। गोब्लिन तो कहानियों में होते हैं ना, रियल लाइफ में नहीं होते हैं। गोब्लिन बोलता है पर कहानियां भी तो असल जिंदगी पर लिखी जाती हैं। ये सुनकर यून्हा बोलती है अगर ये सच है तो प्लीज बंसियों के तुम ये भूल जाना कि मैंने तुम्हें किस किया है। मैं सपने में हूँ ये सोचकर मैंने तुम्हें किस कर दिया था। वैसे इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर तुम सच में 10 इंसानों को किस कर दोगे तो तुम इंसान बन जाओगे। तो फिर अभी तक तुमने कितने इंसानों को किस किया है। गोब्लिन बोलता है 3, 7 और बचे हैं। यून्हा बोलती है क्या उन 3 में मैं भी हूँ। गोब्लिन बोलता है मैं अपने मन से किसी को किस नहीं कर सकता हूँ, मुझे गोब्लिन क्वीन बताती है किसे किस करना है। उसके अलावा बाकी किसी भी किस का मतलब नहीं है और उन किसेस के साथ ह्यूमन इमोशन भी ट्रांसफर होना चाहिए।
चाहिए। यूनहा बोलती है ये गॉब्लिन क्वीन कौन है और वो डरावना आदमी कौन था। गॉब्लिन बोलता है गॉब्लिन क्वीन हमारी लीडर है और वो आदमी जिसे तुमने देखा था वो एक भूत भगाने वाला है जो मुझे मारने आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं एक इंसान बनूं। जिसके बाद अगले सीन में हमें गोब्लिन क्वीन के साथ दिखाया जाता है और वो गोब्लिन क्वीन को बताता है कि भूत भगाने वाला आदमी उसे मारने आया था। तभी वो गोब्लिन क्वीन से पूछता है पर वो मुझे मारना क्यों चाहता है। गोब्लिन क्वीन बोलती है गोब्लिन पहले इंसान थे, पर जब इंसान किसी ऐसे गम के साथ मरते हैं जो गम समय के साथ गहरा होता जाता है और उस इंसान की अधूरी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तब वो इंसान मरने के बाद गोब्लिन बन जाता है। और यही कारण है कि इंसान गोब्लिन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि गोब्लिन इस वर्ल्ड में उनसे बदला लेने आए हैं और इसीलिए कुछ इंसान गोब्लिन से छुटकारा पाना चाहते हैं और उन इंसानों को ही हम भूत भगाने वाले कहते हैं और उनके ही वजह से अभी तक हम में से कोई इंसान नहीं बन पाया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें कॉफी शॉप ओनर और स्योली साथ में दिखाए जाते हैं। तभी स्योली बोलती है इसमें यूनहा की क्या गलती, उसे तो ये पता भी नहीं है कि तुम्हें उस पे क्रश है। जब उसे पता ही नहीं होगा तुम उसे पसंद करते हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हारे प्यार को अपनाएगी। तुम कब तक ऐसे ही इंतजार करोगे, उसे बता क्यों नहीं देते हो तुम। देखो यही सही मौका है, यूनहा इस समय सिंगल है, उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बता दो। ओनर बोलता है तुम सही बोल रही हो, मैं ऐसा ही करूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और यूनहा के वर्क प्लेस पे पहुँचता है और उसे देखकर गोब्लिन बोलता है सॉरी पर रेस्टोरेंट बंद हो गया है। ओनर बोलता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा है। पर उतने में यूनहा वहाँ आ जाती है और बोलती है जी स्यूंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी स्यूंग बोलता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, बहुत देर हो गई है ना। ये सुनकर यूनहा उसके साथ चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी जीसुंग बोलता है वैसे वो लड़का कौन था। यूनहा बोलती है वो नया पार्ट टाइमर है। जीसुंग बोलता है वैसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। यूनहा बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है, वैसे तुम आज मुझे लेने क्यों आ गए। जीसुंग बोलता है मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हर रोज लेने आ जाऊँ। यूनहा बोलती है पर क्यों। यूनहा के ये बोलने के बाद जीसुंग उसे प्रपोज करने वाला होता है पर यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।